नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में चीन द्वारा 10,000 वीआईपी लोगों की जासूसी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। देश में इस पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर सामरिक सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि चीन इस जासूसी के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा नहीं ले रहा है, बल्कि वो डाटा इंटेलिजेंस का सहारा ले रहा है, जो एक अप्रत्यक्ष युद्ध के समान होता है, जिसे हाइब्रिड वारफेयर भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि क्या है ये हाइब्रिड वारफेयर और कैसे लड़ा जाता है ये परोक्ष युद्ध। दुश्मनों के साथ जंग करने का ये गैर पारंपरिक यानी नए ज़माने का तरीका है। इस तरह की रणनीति में डेटा का खेल होता है और उस डेटा के विश्लेषण के बाद दुश्मन के खिलाफ चालें चली जाती हैं। जैसे इस डेटा की मदद से आप दुश्मन के घर में गलत सूचनाएं फैलाकर फसाद या हिंसा करवा सकते हैं। वित्तीय मामलों में गड़बड़ियों को अंजाम दिया जा सकता है और देश के खिलाफ विद्रोह भड़काया जा सकता है। एक किस्म के प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध के तौर से हाइब्रिड वॉरफेयर को समझा जा सकता है। इसमें दुश्मन के साथ आप खुले तौर पर कोई जंग नहीं करते हैं, लेकिन उसके घर में तनाव और घातक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। 1999 में भी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस तरह की चालें चली थी और तब इसे अनलिमिटेड वॉरफेयर कहा गया था। चीन की नेवी और इंटेलिजेंस से सीधे संबंध रखने वाली ये चीनी कंपनी डेटा सूचनाएं जुटाने में माहिर हैं, हर डिजिटल गतिविधि पर बारीक नज़र रखती हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी रास्ता बनाती हैं। नतीजा ये होता है कि इससे एक पूरी सूचना लाइब्रेरी बन जाती है और फिर काम के डेटा को छांटकर उसका विश्लेषण होता है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि किस तरह के डेटा पर ख़ास नज़र रखी जाती है। पते, वैवाहिक स्टेटस, ख़ास लोगों के साथ तस्वीरें, राजनीतिक रिश्ते, परिवार और सोशल मीडिया पर सक्रियता जैसी सूचनाएं जासूसी और प्रॉक्सी वॉर के लिहाज से अहम समझी जाती है। जेनहुआ कंपनी इस तरह की तमाम सूचनाओं का भंडार चीन की थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस को सौंपती है। साथ ही कंपनी उस डेटा को नष्ट नहीं करती जो इंटेलिजेंस या चीनी सेना की काम की ना हो, उसे भी अलग से भविष्य के लिए मेंटेन किया जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस डेटा का इस्तेमाल खतरनाक ढंग से हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।